ओम नमस्ते जी। आप सब में से कोई ही ऐसा होगा जिसने महाभारत ना देखी हो। आप सब महाभारत के बारे में जानते हो। पांडव सबसे शक्तिशाली, जिनके पास अपनी अपनी कला थी। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे, भीम गदा युद्ध में निपुण थे, युधिष्ठिर भाला युद्ध में और नकुल सहदेव तलवारबाजी में। इन सब ने धर्म युद्ध किया था और अंत में धर्म की जीत हुई। अभी हम महाभारत में जो पांडवों की पावर थी, कला थी, उसको साइड करके बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। जब पांडव जवान हुए, युवा अवस्था में आए, तो भीष्म पितामह ने पांडवों को गुरुकुल भेज दिया था, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा प्राप्त करने और खासकर शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान और बल बढ़ाने हेतु। हमारे यहाँ जो गुरुकुल होते थे पहले, गुरुकुल का काम होता था एक विद्यार्थी को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान देना, शारीरिक और मानसिक रूप से उसको ग्रो करना, धर्म का ज्ञान देना। पांडवों के गुरु बने थे द्रोणाचार्य जी। आप सबने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है, द्रोणाचार्य जी पांडवों से कुछ व्यायाम करवाते हैं जो मुझे अभी भी याद है। वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन जो जो व्यायाम आप कर सकते हो वो जरूर करना। जब किसी की भी स्टोरी लिखी जाती है तो उस स्टोरी में उस इंसान के लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीजें सुनने को और देखने को मिलती है। ऐसे ही महाभारत में पांडव जो व्यायाम करते थे, जो लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, वो देखने और सुनने को मिलता है अगर आप डीपली महाभारत को पढ़ते हो या देखते हो। तो वही सब चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पांडव जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन सब से एक व्यायाम परमानेंट करवाया जाता था। इस व्यायाम से दिन की शुरुआत होती थी, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम है। इस प्राणायाम का काम है बुद्धि को स्थिर रखना और नाड़ियों को एक्टिवेट करना। देखो, नाड़ियों का विज्ञान बहुत बड़ा है जो कि गुरुकुलों में बताया जाता था। जैसे कि अगर आपको शारीरिक शक्ति का उपयोग करना है, कहीं पर भी युद्ध करना है, आपको फाइट करनी है किसी से, तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट की जाती थी। अगर आपको दिमागी काम करना है, शांति का काम करना है, शांति वाला कोई भी काम, शांत रहना है आपको, तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट की जाती थी। तो इससे शायद आप उलझ जाओ, शायद आप इन सब चीजों में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बेस बता देता हूँ। अगर आप सुबह उठकर 10 मिनट सही तरीके से अनुलोम विलोम करते हो तो आप हल्के हो जाओगे शरीर और दिमाग से, जिससे ऊर्जा की बचत होगी, बल बढ़ेगा आपका। अनुलोम विलोम बहुत पावरफुल प्राणायाम है। अब जैसे कि रामदेव बाबा अनुलोम विलोम करके दिखाते हैं टीवी में, आप सब कितने टाइम से देखते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पावर ही नहीं पता आपको अनुलोम विलोम की। हमको बहुत हल्की सी चीज लगती है। हमारे ब्रेन में ये चीज बैठी हुई है शायद कि अनुलोम विलोम तो बीमार लोग करते हैं। नहीं, आप समझो इस चीज को। पूरी बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है नाड़ियों की वजह से होती है। अनुलोम विलोम नाड़ियों पर काम करता है। जब आप लंबे समय तक अनुलोम विलोम करते हो तो यह आपका डाइजेशन मजबूत कर देता है, हार्मोन बैलेंस कर देता है, फोकस अच्छा कर देता है, शारीरिक बल और मानसिक बल बढ़ा देता है, सिर्फ एक अनुलोम विलोम। तो भाई समझ जाओ इस चीज को। पांडव भी अनुलोम विलोम करते थे और कल से आप भी करो सुबह उठ के। मार्शल आर्ट, पांडवों ने अपने युद्ध कौशल को सुधारने के लिए, अपनी बॉडी की स्पीड बढ़ाने के लिए कई प्रकार के मार्शल आर्ट अभ्यास किए थे, जिससे अनेक शस्त्रों का ज्ञान भी उनको हुआ। भारत में पहले सेल्फ डिफेंस के लिए हर कोई मार्शल आर्ट सीखता था। मार्शल आर्ट सीखते सीखते बॉडी में पावर भी आ जाती है। एंडुरेंस ट्रेनिंग, पांडव ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर को ताकतवर बनाने के लिए धीरे धीरे दंड लगाना, धीरे धीरे बैठक लगाना, ये सब व्यायाम पूरे माइंड मसल कनेक्शन के साथ करते थे। अभ्यास को, ट्रेनिंग को आप साइड कर दो क्योंकि इसमें तो स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन व्यायाम जितने भी पांडव करते थे बल बढ़ाने के लिए, और योग अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे कुंभक के साथ करते थे। धीरे धीरे, जैसे आज हम लोग पूरी स्पीड में वर्कआउट करते हैं वैसे नहीं, धीरे धीरे। महाभारत होने से पहले पांडवों को जब वनवास हो जाता है तो वनवास में जयद्रथ द्रौपदी को उठाने के लिए जंगल में आता है। तभी एक आवाज सुनकर नकुल युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भ्राता जी, आपने कोई आवाज सुनी? तो युधिष्ठिर तालाब से निकलते हैं और बोलते हैं कि नहीं नकुल, मैं तो प्राणायाम कर रहा था। तो अब लिख लो इस चीज को, पांडव प्राणायाम भी करते थे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, श्री कृष्ण भगवान सुबह प्राणायाम करते थे। और आप पानी में प्राणायाम मत करने लग जाना। 4 प्राणायाम बताए हैं ऋषि मुनियों ने, जो मुख्य है वो करने होते हैं शुद्ध हवा में। आप खेतों में कर सकते हो, छत पर कर सकते हो। जो मुख्य है प्राणायाम, मैं आपको एक प्राणायाम, पावरफुल प्राणायाम बता देता हूँ जो आपको सिर्फ 2 से 3 बार करना है सुबह, या कोई भी वर्कआउट अगर आप करते हो तो उसके बाद। भायम प्राणायाम, इसकी अनेकों वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये प्राणायाम पांडव यज्ञ से पहले करते थे। अब बात करते हैं डाइट की। सबसे पहला पॉइंट है हर्ब्स। प्राचीन समय में शरीर के लिए हर्ब्स का सेवन बहुत किया जाता था। आपने सुना भी होगा, पहले राजा महाराजा अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों को लेते थे रात को दूध के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ली जाती थी। अकरकरा का यूज होता था। हल्दी जो हमारे घर में है, ये भी एक जड़ी बूटी है बहुत पावरफुल, इसका यूज होता था। त्रिफला खाई जाती थी सुबह। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहता हूँ। आज के युवा को बहुत जरूरत है हर्ब्स की। आप सबको हर्ब्स का जरूर सेवन करना चाहिए। आप ये मत सोचना कि मैं अपनी जड़ी बूटी सेल करने के लिए
बोल रहा हूँ, आप पहले इस चीज को समझो। हम लोगों का न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से जवानी का जो हार्मोन है वो ऊपर नहीं उठ पाता, जवानी के गुण सही से नहीं आते। कहाँ आ रहे हैं युवाओं में जवानी के जो गुण है? जो थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन हमारा जवानी में बढ़ना भी होता है नेचुरली, हमारा जो कॉन्फिडेंस और पावर देने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ना होता है, उसको हम नाली में बहा देते हैं मास्टरबेट करके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज के युवा को कहीं ज्यादा जरूरत है वज्र धातु का रक्षा करना, व्यायाम करना और जड़ी बूटियों का सेवन करना रात को दूध के साथ। जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, मैं एक जड़ी तैयार करता हूँ, बलवान जड़ी। ये विदेशों में भी जाती है, 100% प्योर अश्वगंधा, प्योर कोंच बीज, प्योर सफेद मूसली, प्योर शतावरी के साथ। ये आपकी धातु की भरपाई करके टेस्टोस्टेरोन, स्टेमिना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का काम करती है। रात को दूध के साथ 1 चम्मच भरकर, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करना वीडियो के बाद। पांडवों की डाइट की मेन चीज आपको बता देता हूँ। पहले के समय में ऐसी डाइट नहीं ली जाती थी कि इतना प्रोटीन लेना है, इतने मल्टीविटामिन लेने हैं। पहले फिट रहने के लिए आयुर्वेद के तरीके से चला जाता था। बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए ध्यान दिया जाता था वात, पित्त और कफ पर। ये तीनों दोष जिसके जितने ज्यादा बैलेंस होंगे वो उतना पावरफुल बनेगा हर तरीके से। ये कैसे बैलेंस होते हैं? ये बैलेंस होते हैं डाइट से। किस प्रकार की डाइट? जैसे कि नियम होते थे। केला है, केला 12 महीने चलता है, तो केला हर रोज खाया जा सकता है। हर रोज खाया जाता था सुबह पहले। सर्दियों में मक्की की रोटी आ जाती है तो मक्की की रोटी खाई जाएगी। गर्मियों में बेसन की रोटी, तो गर्मियों में बेसन की रोटी खाई जाएगी। मतलब मौसम के हिसाब से जो फूड आया उसको खाना, ये है सही डाइट। आज हमारे घर में क्या है? 12 महीने गेहूं की रोटी और चावल चल रहे हैं। तभी आप सबके वात पित्त कब बिगड़ रहे हैं, सबके पेट बिगड़े हुए हैं, या फिर सब बिल्कुल कमजोर है। वात पित्त का बैलेंस करो। जो सीजन का फल है वो खाओ, सीजन का जो अनाज आ रहा है वो खाओ, जो जो चीजें सीजन में आती है बस वो खाओ। पांडवों के शरीर का बल बढ़ाने के लिए मेन खुराक जो उनको दी जाती थी वो थी देसी गाय के दूध से बनने वाली चीजें, जैसे कि खीर, खोया, कोई भी लड्डू दूध से बना हुआ, देसी घी पीना, लस्सी, दही। दूध रात को लिया जाता था गुरुकुल में। देसी गाय की सेवा होती थी और गाय का दूध पी के सब शक्तिशाली बनते थे। तो बस ये 2 तरह की डाइट थी। एक तो सीजन की चीजें जितनी भी है, दूसरा दूध से बने आहार। इस तरीके को आप में से कोई भी अगर फॉलो करेगा तो आप निखर जाओगे फिटनेस से और लोगों से बिल्कुल अलग बन जाओगे। अगले वीडियो किस पे से मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।